गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई का मापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस डिवाइसेस लाइक मेजरिंग टैप, मीटर रॉड, मीटर स्केल एक्सेट्रा फॉर मेजरिंग लेंथ। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में लंबाई को मापने के लिए कई युक्तियाँ जैसे कि मापक फीता यानी कि टेप, मीटर छड़, मीटर स्केल आदि का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। टू मेजर द लेंथ ऑफ अ मटेरियल एंड एप्रोप्रिएट डिवाइस शुड बी यूज्ड। ठीक है, बोला जा रहा है कि किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए उचित युक्ति का चयन करना होता है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, to measure the width of the trunk of a tree or measure the chest of a person, measuring tape is the most useful, not the meter scale। ठीक है, बोला जा रहा है कि किसी पेड़ की शाखा की चौड़ाई, ठीक है, यानी कि मोटाई, और किसी व्यक्ति का चेस्ट यानी कि किसी व्यक्ति का जो छाती का माप है ना, उसको मापने के लिए जो टेप होता है वो अधिक उपयुक्त होगा, ना कि मीटर स्केल। आगे देखते हैं। टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल वी यूज मीटर स्केल और द स्केल इन द ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, बोला जा रहा है कि पेंसिल की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल या जो ज्यामिति बॉक्स होता है उसका स्केल उपयुक्त होगा। आगे देखते हैं। द लेंथ ऑफ द स्केल इज द ज्योमेट्री बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला जा रहा है कि ज्योमेट्री बॉक्स का जो स्केल होता है उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। आगे देखते हैं। ईच 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट। बोला जा रहा है कि प्रत्येक जो 1 सेंटीमीटर वह 10 बराबर भागों में बटा होता है। इन दिस वे ईच पार्ट इज 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm यानी कि मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस प्रकार प्रत्येक भाग 1/10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। आगे देखते हैं। दिस इज द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर बाय यूजिंग दिस स्केल। ठीक है, बोला जा रहा है कि यही कम से कम लंबाई है जिसे स्केल की सहायता से मापा जा सकता है। आगे देखते हैं। दिस मिनिमम मेजर इज सेड टू बी द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल। ठीक है, और यह कम से कम जो लंबाई है ना, यानी कि यही कम से कम लंबाई है जिसे स्केल की सहायता से मापा जा सकता है, और इसे क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि इस न्यूनतम माप को स्केल का अल्पतमांक कहते हैं। आगे देखते हैं। वाइल यूजिंग अ मेजरिंग इक्विपमेंट इट इज़ नेसेसरी टू नो इट्स लिस्ट काउंट। ठीक है, बोला जा रहा है कि प्रत्येक मापन यंत्र को, ठीक है, प्रत्येक मापन यंत्र को उपयोग में लाने से पहले हमें उसका अल्पतमांक ज्ञात कर लेना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है। While measuring the length of any line, the scale is placed in such a way that any mark of the scale is at the start of the line। ठीक है, बोला जा रहा है कि किसी रेखा की लंबाई नापते समय स्केल को रेखा के साथ सटाकर इस प्रकार रखते हैं कि स्केल का कोई चिन्ह रेखा के एक सिरे के ऊपर हो। ठीक है, यानी कि चिन्ह रेखा के एक सिरे पर हो। आगे देखते हैं। द मेजर ऑन द स्केल ऑफ द अदर इन ऑफ द लाइन इज नोटेड। ठीक है, बोला जा रहा है कि रेखा के दूसरे सिरे पर पार्ट का जो भी हम लोगों का आया है ना, जो भी हम लोगों का पार्ट आया है उसको हम लोगों को नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, कहने का अर्थ है कि रेखा के दूसरे सिरे का पार्ट स्केल पर नोट किया जाता है। आगे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स इज द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, बोला जा रहा है कि इन दोनों, ठीक है, सिरों के पाठ्यांक का अंतर उस रेखा की लंबाई के बराबर होगा। आगे देखते हैं। इन फिगर 6.3 1 इन ऑफ द लाइन ए बी इज 1.1 सेंटीमीटर एंड द अदर
is 84 centimeter. Therefore, the length of AB equal to 4.0 minus 1.1 इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला जा रहा है कि चित्र 6.3 में रेखा ए बी का एक सिरा 1.1 सेंटीमीटर पर तथा दूसरा सिरा 4 सेंटीमीटर पर है ना। अतः रेखा ए बी की लंबाई 4.0 माइनस 1.1 इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो एक सिरा है वह 1.1 पे है, ठीक है, और जो दूसरा सिरा है वह 4 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो जो दोनों को जब हम लोग माइनस कर देंगे यानी कि दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो जो हमारा अंतर आएगा यानी कि 2.9 यही इस लाइन का मापन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल मेजरिंग विथ अ स्केल, यानी कि लंबाई को मापते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए बच्चों, फर्स्ट में दिया है द स्केल शुड बी केप्ट वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट एंड पैरेलल टू द लेंथ बीइंग मेजर्ड। ठीक है, बोला जा रहा है कि स्केल को वस्तु से सटाकर उसकी लंबाई के समांतर रखनी चाहिए, जैसे कि चित्र 6.4 में दिया गया है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि 6.4 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समटाइम्स द एड्ज ऑफ द स्केल वियर अवे, आल्सो रिपीटेड यूज ऑफ अ स्केल में रिजल्ट इन स्क्रैपिंग और ब्रेकिंग ऑफ द स्केल। ठीक है, बोला जा रहा है कि कभी कभी स्केल के सिरे टूटे हुए हो सकते हैं। इसके अलावा स्केल के बार बार उपयोग करने से भी स्केल का सिरा घिस कर टूट जाते हैं। आगे देखते हैं समटाइम द जीरो मार्क इज नॉट क्लियरली विजिबल, कभी कभी जो शून्य चिन्ह होता है वह साफ साफ दिखाई नहीं देता। इन सच अ सिचुएशन अनदर कन्वेंटिएंट मार्क शुड बी चूजन। ठीक है, बोला जा रहा है कि ऐसी स्थिति में किसी अन्य सुविधाजनक चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। 1 इन ऑफ द ऑब्जेक्ट द 1.0 सेंटीमीटर मार्क कैन बी प्लेस्ड। ठीक है, बोला जा रहा है कि वस्तु के एक सिरे को 1.0 सेंटीमीटर पर रखा जा सकता है। आगे बढ़ गया है कि इन सच अ केस टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट द रीडिंग एट दिस इन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर इन। फिगर 6.5 द फर्स्ट वैल्यू इज 1.0 centimeter and the second is 5.5 centimeter. The length of the material is 5.5 minus 1.0 equal to 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बोला गया है कि इसी तरह से देख सकते हैं आप चित्र में कि किस तरीके से स्केल टूट गया है ना। स्केल टूट गया है तो दूसरे पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि इन सच अ केस टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट द रीडिंग एट दिस इन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर इन। ठीक है, बोला गया है कि ऐसी स्थिति में है ना, जब स्केल का सिरा टूट गया है तब ऐसी स्थिति में वस्तु की लंबाई ज्ञात करने के लिए उस वस्तु के दूसरे सिरे के पाठ्यांक में से पहले सिरे के पाठ्यांक को घटाना होगा। आगे देखते हैं इन फिगर 6.5 द फर्स्ट वैल्यू इज 1.0। ठीक है, चित्र 6.5 में पहले सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर है एंड द सेकंड इज 5.5 सेंटीमीटर और जो दूसरा पाठ्यांक है वो 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला सिरा है वह कितना है 1.0। ठीक है, 1 से रखे हैं और जो नेक्स्ट है ना, जो सेकंड पाठ्यांक है वह 5.5। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5.5 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ द मटेरियल, यानी कि ये जो मटेरियल है ना, ये जो मटेरियल यहाँ पर दिया गया है इसका जो लंबाई है वो कितना होगा 5.5 माइनस 1.0। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि पाठ्यांक को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि वस्तु की लंबाई बराबर 5.5 माइनस 1.0 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों हम लोगों का 4.5।
4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आया है 4.5 सेंटीमीटर, और यही इस मटेरियल का लंबाई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है कि एक स्केल दिया गया है, आप देख सकते हैं 6.6 में बोला गया है द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आइज टू रीड द वैल्यू ऑफ द स्केल। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्केल पर पाठ्यांक को पढ़ने के लिए आँख की उपयुक्त स्थिति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जब ए में देख सकते हैं रॉन्ग लिखा है, सी में रॉन्ग लिखा है, बी करेक्ट लिखा है, यानी कि हम लोग को तिरछा नहीं देखना है। ठीक है, हमें ठीक सीधा देखना है, तभी वह स्थिति सही होगा। ठीक है, और हमारा जो भी पाठ्यांक होगा वह सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड में लिखा है द राइट मेथड टू मेजर विथ अ स्केल इज टू कीप द आई perpendicular to the point being observed in the figure 6.6. The position B of the eye is correct. Position A and B are wrong. ठीक है, उसी के यहाँ पर बोला गया है कि सही नाप के लिए आँखों की स्थिति है ना, स्केल के चिन्ह का पाठ्यांक लेना है, उसके लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सही माप के लिए आँख की जो स्थिति है ना, वो पैमाने के लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, और आगे बोला गया है कि चित्र 6.6 में स्थिति बी आँख की सही स्थिति है और ए और सी सही स्थिति नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है एक्टिविटी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ सी हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी फिक्स 6.7। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि आइए एक धागे की सहायता से वक्र रेखा ए बी की लंबाई मापें, है ना, चित्र 6.7 में जैसा कि दिया गया है। आगे देखते हैं। फॉर दिस टाई अ नॉट एट 1 इंच ऑफ द थ्रेड। ठीक है, इसके लिए हमें धागे के एक सिरे पर एक गांठ बांधनी है। प्लेस दिस 1 इंच ऑफ द आर्क ए एंड प्रेस इट विद द लेफ्ट हैंड थंब। ठीक है, बोला जा रहा है कि इस गांठ को वक्र रेखा के एक सिरे पर रखिए। ठीक है, ए पर रखिए और उसे बाएं हाथ के अंगूठे से दबा दीजिए। आगे देखते हैं। स्ट्रेच द थ्रेड एंड प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट ऑन द लाइन टिल इट सीम अपेरेंटली स्ट्रेंथ। ठीक है, बोला जा रहा है कि आप धागे को खींचकर, ठीक है, धागे को खींचकर उसके छोटे से भाग को रेखा पर रखिए तथा उसे प्रेस दिस इन विथ द राइट हैंड थंब। ठीक है, तथा उसे, ठीक है बच्चों, जो बाएं हाथ के अंगूठा है, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हम लोग धागा पे गांठ बांधे हैं, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे कि उसको वक्र रेखा के एक सिरे पर रखेंगे। ठीक है, और उसे बाएं हाथ के अंगूठे से दबा देंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि उस धागे को खींचकर उसके छोटे से भाग को रेखा पर रखना है तथा उसे दाएं हाथ के अंगूठे से दबाना है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि सीम्स अपेरेंटली स्ट्रेंथ, है ना, अब वह कैसे दिखाई देगा, अब वह सीधा, है ना, दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रेस दिस इन विथ द राइट हैंड थंब। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि जो छोटे से भाग को हम लोग रेखा पर रखे हैं, है ना, सीधा खींच करके रेखा पर रखे हैं, उसे दाएं हाथ के अंगूठे से दबाना है। आगे देखते हैं। नाउ ब्रिंग योर लेफ्ट हैंड थंब टू टेक द प्लेस ऑफ द राइट हैंड थंब। आगे बोल गया है कि अगेन प्लेस अ स्मॉल पार्ट ऑफ सम मोर थ्रेड ओवर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द आर्क टिल इट अपार्ट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसके बाद आप जो बायां हाथ है ना, उसके अंगूठे को हटाकर उसे इस प्रकार आगे बढ़ाएं कि वह दाएं हाथ के अंगूठे का स्थान ले लें। ठीक है, आगे देखते हैं। कंटिन्यू इन दिस वे टिल द थ्रेड हैज़ कवर्ड द इंटायर आर्क टिल बी। ठीक है, बोला जा रहा है कि इस प्रकार, है ना, इस प्रक्रिया को आगे करना है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार आगे वक्र रेखा के दूसरे सिरे बी पर धागे को पहुंचा दीजिए। ठीक है, धागे के उस भाग पर निशान लगाइए जहां पर यह सिरा बी को छूता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है मार्क
मार्क द पॉइंट ऑन द थ्रेड विच reaches B. Measure the distance between the knot and the mark with the help of a meter scale by placing the thread on it. This is the length of the arc AB. ठीक है, बोला जा रहा है कि अब धागे की गांठ और निशान के बीच दूरी को मीटर स्केल की सहायता से माप लीजिए। यही उस जो वक्र रेखा है ना AB, उसकी लंबाई होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।